कर्नाटक की हार के बाद मीडिया के तमाम चैनलों में केवल दो ही चर्चा है, डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया सीएम कौन बनेगा। लेकिन कोई इस बात की चर्चा नहीं कर रहा है कि योगी और मोदी में भी कोई आपस में कंपटीशन हो रहा है। और कौन से वो नंबर हैं जिसको देख करके बताया जा रहा है कि देखिए साहब, मोदी नहीं चलेगा। मीडिया के अंदर इस बात पर चर्चा नहीं हो रही है कि मोदी और योगी में किस तरह की फूट है, उनके समर्थकों में क्या होड़ मची हुई है। केवल बात इस पर है कि डीके शिव कुमार वर्सेस जो है वो सिद्धरमैया। मैं इस पर भी बात करूंगा और इस पर भी बात करेंगे कि कैसे मोदी का चेहरा जो है वो फीका पड़ता जा रहा है और बीजेपी के अंदर ही इनकी स्वीकार्यता नहीं मिल रही है। बीजेपी के अंदर जो है वो अब योगी को लेकर के, मोदी को लेकर के तमाम तरह की बातें होने लगी है। उस पर मीडिया बात नहीं कर रही है, बात केवल इन पर हो रही है। इनका चैप्टर वैसे शाम तक क्लोज हो जाएगा और शाम तक जो है वो आपको खबर मिल जाएगी कि सिद्धरमैया जो है वो सीएम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्द है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्द है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलीचरों की माबलीची से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आप लोग देश के हालात से भी वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग को जा वाकिफ़ है, क्योंकि आपका ये भाई हर जगह की ख़बर आप लोगों को पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या चल रहा है दुनिया में और हमारे ख़ासकर हमारे देश में। बहरकेफ़ हमारे देश से ही जुड़ी ख़बर, जो कर्नाटक के इलेक्शन का, तो आप लोगों ने बड़ा आनंद उठाया, बड़ा मज़ा उठाया और बड़े खुश हुए। और जो वहाँ पे सीएम की जो दौड़ चल रही है, अब वो देखते ही देखते जो है सो आज रात तक ख़त्म हो जाएगी। कोई भी सीएम बनने दो, कोई बात नहीं, लफ्ज़ है कांग्रेस का ही बनेगा, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारी गोदी मीडिया देखो, ये टट्टी मीडिया है, गूकी मीडिया, सिर्फ ये लोगों के ऊपर टारगेट करे हुई है कि सीएम कौन बनेगा, ऐसा हो गया पार्टी में, वैसा हो गया, ये लोगों के झगड़ा चल रहा, ये लोगों के ताल्लुकात ख़राब हो रहे, ये लोगों का ऐसा हो जाएगा। ये बहुत बड़ा ये गंदी ये मीडिया है और गंद फैलाना इसका काम है, जो बड़ी ईमानदारी से कर रहे ने फेंकू मंत्री को खुश करने के लिए। ये नहीं बता रही इन्हें, जबकि मोदी का पूरी तरीक़े से मुंह काला हो गया कर्नाटक में, और उसके इस हार को देखकर उसकी खुद की पार्टी में उसका वज़न कम हो गया, उसका वेट ख़त्म हो गया। और यहाँ तक बता दूं मैं आप लोगों को, जो चर्चे इस वक्त जो गर्म है, हालांकि सन्यासी जोकर बोना जो ख्वाब देख रहा है तकरीबन 1-2 साल से, जिसमें, और आप लोगों को ये तो पता ही है, जो एक टाइम से बताते हुए आया आपका भाई बहुत पहले से, ये गोदी मीडिया हो या कौन सी भी ये मीडिया हो, बाद में बताती है। कब बोला मैं कि इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, मोदी की और ढोंगी की दबा के चल रही, ये बताया था मैं आप लोगों के, दोनों के बिल्कुल उरूज पे है इख्तलाफात। ये लोग कभी भी आपस में भिड़ सकते या टूट सकती पार्टी, पहले बताया था। अब जैसे ही कर्नाटक में हार मिली बीजेपी को, ये चीज़ खुल के आ गई, लेकिन गोदी मीडिया इसके ऊपर बात नहीं कर रही, ये टट्टी मीडिया इसके ऊपर बात नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि इनको पैसा दिया जाता है, जो बताने के लिए, जो बोलने के लिए, वही करना पड़ता है इनको। ये सीएम तो कोई भी बनने दो, इन्हीं की कांग्रेस की पार्टी से बनेगा इसकी, लेकिन ये फिक्र नहीं है इनको। फिक्र कौन सी सता रही है? ये सता रही है फिक्र, जो बड़ी फिक्र है सबसे पहली, जो भाजपा टूटने जा रही है, बीजेपी टुकड़े होने जा रही है, ये लोगों की आपसी रंजिशें और इख्तलाफात खुलकर सामने आ चुके हैं, इनका गंद बढ़ते जा रहा है, ये चीज़ों के ऊपर ना बोल रहे हैं ना टोक रहे हैं। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को, जैसे ही
कर्नाटक का इलेक्शन, क्योंकि इन्हें अपने जोर पे, अपने चेहरे पे, अपने बातों से अभी तक देशवासियों को बड़ा गुमराह करा, और पार्टी में भी इसका चेहरे की बड़ी वो चली, ये जान जाता जिता के लाता बोले वैसा था। लेकिन अब ये जो हार मिली, करारी हार, जिस तरीके से कर्नाटक की पब्लिक ने जो जूतियों से स्वागत करा इनका, सड़े हुए अंडों से, सड़ी हुई तरकारी से, जो इनकी पिटाई हुई टूटे हुए टमाटों से, सड़े हुए टमाटों से, फटे हुए टमाटों से इनकी दुर्गत जो बनी गई, अब इसको हटाने की चक्कर में काम कर रही है। अब तकरीबन आधे नेता इनके सन्यासी ढोंगी की तरफ जा रहे हैं, आधे और ये फेंकू की तरफ। लेकिन सन्यासी का खुद भरोसा बहुत कम है, ये कभी भी जेल को जा सकता, क्योंकि इसके इतने केसेस बिल्कुल मंजर आम पे आ चुके हैं। और दूसरी चीज़, जो चीफ जस्टिस सीजीआई चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने किसी हाल में इसको छोड़ने वाले नहीं है, ना उनको खरीद सकते, ना उन्होंने बिकने के लिए वो है। वो एक ईमानदार जज है, तो इसीलिए इस चिंदी चोर का बचना नामुमकिन सा लग रहा है, नामुमकिन सा। तो इन्हें जेल को जाएगा, और इन्हें अपने आप ख़त्म हो चुका है, इसका कुछ वो नहीं है पार्टी के अंदर अब। क्योंकि आप लोगों को ये बता दो, जो इसने सन्यासी ढोंगी जो बंदर की नस्ल है, वहाँ पे यूपी में जो कारपोरेट इलेक्शन में, उसमें फिर ये इन्हें इन लोगों को जिताया, इसके मेरा बने, वो बने, ये बने, बल्दिया इलेक्शन जो भी हुए उसमें हालांकि AIMIM भी कुछ सीटें हासिल करी हैं, उसने भी कामयाबी हासिल करी। लेकिन ये सारे चीज़ों से हटके वो सन्यासी की उसकी अहमियत नहीं है। लेकिन ये लोगों को जो हार मिली, करारी हार, ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सक रहे, और बिल्कुल ये लोग इसके खत में और उसके खत में बहुत फ़र्क है बता रहे हैं लोग। यानी वो लोग जो फेंकू मंत्री को मानते थे, वो अब सन्यासी को मान रहे हैं वो लोग। अब ये किस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, अच्छी तरह आप लोग बेहतर जानते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, कोई मामूली खबर नहीं है ये। जिस तरीके से टूट रही है पार्टी, ये आप लोगों को पता नहीं है, और जो अंदाज में, जो तेज़ी में काम चल रहा है इसको हटाने का, ये भी बड़ी खबर है। जो गोदी मीडिया, गूकी मीडिया, टट्टी मीडिया ना बताएगी ना सुनाएगी, जब तक नहीं होगा जब तक दिखाएगी नहीं। जब हो जाने के बाद मजबूरन दिखाना पड़ता उसको, तो जब दिखाएगी। तो बहरहाल ये लोग किसके पीछे पड़े हुए, गोदी मीडिया, टट्टी मीडिया, CM के पीछे पड़े हुए। ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, कौन बनेगा, मैं बनता हूँ तू बनता हूँ। तो ये नहीं बोल रहे कि पीछे PM का क्या हो रहा है, फेंकू का क्या हो रहा है, ढोंगी का क्या हो रहा है, ये किस तरीके से टूट रहे हैं, इनमें कितने इख्तलाफात बढ़ चुके हैं, कितने रंजिशें बढ़ चुके हैं, ये कहाँ तक बात आ चुकी है और कहाँ तक जा सकती, इसका क्या होगा, और पार्टी में इसका पावर बाकी नहीं रहा। यानी इन चीज़ों के ऊपर हमारी भारतीय अवाम का वो नहीं उठा रहे हैं लोग। अभी भी पर्दे में रखना चाह रहे हैं, अभी भी अंधेरे में रखना चाह रहे हैं, अभी भी गुमराह करना चाह रहे हैं। ये लोग जो करते करने दो, लेकिन आपका ये भाई इनका पर्दाफाश भी करेगा, और इन्हें जो गुमराह जो कर रहे हैं, ये टट्टी मीडिया, ये गूकी मीडिया, ये सारी चीज़ें भी आपका भाई बताएगा भी, दिखाएगा भी। और हो सकता मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, 2024 इलेक्शन फेंकू मंत्री नहीं लड़ेगा, नहीं लड़ेगा। अब ये लोगों के अंदर ये चल रहा है कि इन्हें इसके ज़्यादा केसेस है, इन्हें ज़्यादा गंद मचाया हुआ है, तो हम इसको फुस मंत्री, फेंकू मंत्री को हटाकर इसको बनाएंगे प्रधानमंत्री, और इसके नाम से हम इलेक्शन लड़ेंगे। ये नहीं सोच रहे ये लोग कि उससे बड़ा इन्हें इसको कौन देगा, इसको कौन देगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सन्यासी तो जेल को जाएगा, ये हमको मालूम है, ये हमको अच्छी तरह पता है। लेकिन जो होता है इनको आपस में होने दो। हम तो यही चाहेंगे कि अल्लाह इनको
गारत करे, अल्लाह इनको नस्ते नाबूद करे, अल्लाह इनको ज़मीन बोस करे, अल्लाह इनको खाक में मिला दे, अल्लाह इनको गटर में मिला दे। हम तो ये दुआ करेंगे। बहरहाल कैफ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये आप लोग जानना बहुत ज़रूरी था, इसलिए बताया गया, आप लोगों को सामने रखा हूँ बात में ये ख़बर, क्योंकि ये काम है टट्टी मीडिया, गूकी मीडिया का, वो नहीं करती। अगर से वो ईमानदारी से करी तो हमको ज़रूरत नहीं पड़ती इन चीज़ों की। बहरहाल कैफ मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरक़रार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम।